एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 97वां। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। अनहद वाजे सहज सुहेला, सबद आनंद करे सद केला। सुखदायक अनहद शब्द सहज रूप में ही बज रहा है। अनहद शब्द जिसको हम समझना चाहें तो जो हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स की जो साउंड है वो है अनहद नाद। तो सुखदायक क्योंकि हम भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो वो जो यूनिवर्स की साउंड है, जो अनहद नाद जिसको हम कहते हैं, वो सुख देने वाला है क्योंकि हमें यूनिवर्स से जोड़ने वाला है। सुखदायक अनहद शब्द सहज रूप में ही बज रहा है। मन अब शब्द से आनंदित होकर सच्ची क्रीड़ा कर रहा है। जो अनहद नाद बज रहा है, अब क्योंकि मन स्थिर अवस्था में है, मन और वो अनहद नाद फिर उनकी ट्यूनिंग ठीक हो गई है। वो आपस में उनका तालमेल बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि मन स्थिर है, इसलिए उस नाद में स्थिर हो पा रहा है, उस नाद का आनंद ले पा रहा है। मन अब शब्द से आनंदित होकर प्रभु नाम रूपी शब्द से, गुरु के शब्दों से आनंदित होकर सच्ची क्रीड़ा कर रहा है। अब उससे हारमोनी हो गई है, उसकी अनहद नाद से मन स्थिर हो गया है। अब सच्चा आनंद प्राप्त कर रहा है, सच्ची क्रीड़ा कर रहा है, अपने आप को अनुभव कर रहा है, अपने अंदर होने वाली हलचल को महसूस कर रहा है। सहज गुफा में है ताड़ी लाई, आसन ऊंच सवारिया जीव। सहज रूपी गुफा में मेरी समाधि लग गई है, मन स्थिर है, तो अंदर सहजता से टिका हुआ है। अब मन दौड़ नहीं रहा, अब मन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। बड़ी सहजता से अपने आप बिना विचार के मन स्थिर है, अपने मूल स्वरूप में स्थिर है। ऐसी अवस्था में स्थिर है जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि जिसमें कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, मन विचार रहित होकर टिका हुआ है। सहज रूपी गुफा में मेरी समाधि लग गई है, किसी हठ कर्म से नहीं, सहजता से अपने आप ही। क्यों? मन शांत हो गया है, उसकी भाग दौड़ रुक गई, आंखें बंद करते ही अब सहजता है। और मेरा आसन अब ऊंचे प्रभु ने सवार दिया है। पहले जहां मैं बैठता था, आंखें बंद करता था, मन जहां खड़ा है वहां विचारों की ही भीड़ थी। एक विचार आएगा, दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा, एक के बाद एक ऐसे ऐसे विचार आते हैं। आप आंख बंद करके बैठो तो सही, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो आपकी याददाश्त में भी इतने दूर है। अगर मन को पकड़ पकड़ के लाओगे ना, बार बार ऐसे ख्याल आएंगे। लेकिन सहजता से मन टिक गया। अब मन स्थिर होने लगा है, आसन अब ऊंचे स्थान पर हो गए, उस शोर शराबे से अब विचारों से ऊपर उठ गया है। अब जब आंखें बंद करते हैं तो वो नीचे बादलों की तरह ऐसे लगता है
बादलों की तरह विचार आ रहे हैं, बादलों की तरह विचार जा रहे हैं, लेकिन मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे। मुझे अपने साथ घेरे में नहीं ले रहे, मैं उनसे ऊपर हूँ, नीचे से वो बहते चले जा रहे। सहज रूपी गुफा में मेरी समाधि लग गई है और मेरा आसन अब ऊंचे प्रभु ने संवार दिया है। फिर घिर अपने गृह में आया, जो लोड़ीदा सोई पाया। मन घूम घुमाकर पुनः अपने स्वरूप में ही टिक गया। पहले जो इधर घूम रहा था, भटक रहा था एक विचार से दूसरे विचार में, बैठा यहाँ है, किसी दूसरे और देश की याद में बैठा है, मन दौड़ कर वहां पहुंच गया। अभी यहाँ बैठा है, अभी किसी मित्र प्यारे के पास दौड़कर चला गया, आंखें बंद करते ही। अब मन घूम घाम कर, जो पहले भटक रहा था, अब अपने मूल स्वरूप में टिक गया है, पुनः अपने स्वरूप में ही टिक गया है। और जिसे यह ढूंढ रहा था, इसने उसे पा लिया। एक्चुअली आत्मा परमात्मा को चाहती है, उसकी भटकन में भटक रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक विचार से दूसरे विचार। कहाँ मिलेगा जो चाहिए? पानी की प्यास हो, देखा है ना कैसे हमारी नजरें पानी को तलाशती हैं कि पानी किस कोने में रखा है, पानी कहाँ पर है। एक जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, पानी कहाँ पड़ा है। तो ऐसे ही वो प्यास है कि मन आत्मा को परमात्मा चाहिए, उसके लिए भटक रहा है। मन अब घूम घाम कर अपने स्वरूप में टिक गया और जिसे वह ढूंढ रहा था, जिस परमात्मा को, उसने उसे पा लिया है। त्रिपत अघाए रहिया है संतो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जीव। हे संत पुरुषों, यह मन अब तृप्त होकर अघा गया है, इसे प्रभु नाम मिल गया। गुरु ने अनुभव में आए हुए परमात्मा का दर्शन करा दिया है। उस दर्शन को करके अब मन तृप्त हो गया है, अब किसी और कामना में नहीं फंसता, अब तृप्त होकर अघा गया, शांति आ गई अंदर। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। प्रभु स्वयं ही राजा है, स्वयं ही प्रजा है, स्वयं ही त्यागी है और स्वयं ही भोगी भी है। अब समझ आ गई है, सब में वही प्रभु है। वो प्रभु ही राजा में राजा है और भोगी में भोग रहा है। वही त्यागी भी है और वही भोगी भी है। आपे तखत बह सच न्यायी, सब चूकी कूक पुकारे जी। वह सिंहासन पर बैठकर स्वयं ही सच्चा न्याय करता है और मेरी चीख पुकार अब शांत हो गई। ये भी समझ आ गया, जब वो हर एक के अंदर है, उसका सिंहासन, उसका आसन अंदर ही है, तो अंदर बैठ के ही न्याय करता है, स्वयं ही न्याय करता है हमारी किस्मतों का, हमारे आगे के सफर का। वो न्याय करने वाला भी स्वयं ही है। और मेरी चीख पुकार अब शांत हो गई है। जो मैं कभी एक कामना के लिए, कभी दूसरी इच्छा के लिए दूसरों का शोषण कर रहा था, जो मेरे भाग दौड़ थी, जो मेरी चीख पुकार थी, वो सब अब शांत हो गई है। जेहा डिठा मैं तेहो कहिया, तिस रस आया जिन भेद लगिया। जैसा मैंने उसे देखा है वैसा ही कह दिया है। जिसने इस रहस्य को जान लिया है, उसी को ही मिलाप का आनंद प्राप्त हुआ है। ये जो ऊपर बात कही गई है कि जैसा मैंने उसको देखा है, अब
मन में समाधि लग गई है, मन ऊंचे आसन पर बैठा है, अनहद नाद को सुन रहा है। अब ये समझ आ गई है कि कण कण में वही विराजमान है। वो भोगी भी है, वो त्यागी भी है, वो राजा भी है, वो प्रजा भी है। जब ये समझ आ गया है, अब वो ये भी समझ आ गई है कि ऊंचे सिंहासन पर बैठकर वो स्वयं ही न्याय करता है। परमात्मा का ये रूप जिसने समझा है, उसी को ही आनंद प्राप्त हुआ है, उसी को ही मिलाप का आनंद प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने उसे देखा है वैसा ही कह दिया है। जिसने इस रहस्य को जान लिया, समझ लिया, जो जानेगा, एक हमने पढ़ डाला, बस पढ़ डाला। गुरु महाराज हमें क्या समझा रहे हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि हमने एक शब्द पढ़ा है ना, जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के छोड़ दिया, बात खत्म हुई, फटाफट पढ़ते गए तेजी से। एक ये है जो इस रहस्य को बूझ लेगा, समझ लेगा कि शब्द में क्या कहा जा रहा है, उसमें छिपे रहस्य को समझ लेगा, उसी को ही मिलाप का आनंद प्राप्त हुआ है। जो इस भेद को जान लेगा कि कण कण में वही कैसे व्याप्त है और वही कैसे न्याय कर रहा है, जो इस रहस्य को बूझ लेगा, इस शब्द में से समझ लेगा, उसका मिलाप प्रभु से हो जाएगा और मिलाप का आनंद उसे प्राप्त हो जाएगा। ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जीव। हे नानक, उस व्यक्ति की सुरति प्रभु की ज्योति में मिली रहती है, जो ये रहस्य जान लेता है, जिसका मिलाप परमात्मा से हो जाता है, उसकी उस व्यक्ति की सुरति प्रभु की ज्योति में मिली रहती है, उसे आनंद प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को केवल परमात्मा ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। चारों ओर उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, हर कण कण में वो विराजमान दिखता है। ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो।